नमस्कार, स्टडी बाई एस.के. स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड 2024 22 फरवरी को हुए हिंदी 22 फरवरी को हुए हिंदी 901 801 HA यानी कोड नंबर 801 HA पेपर का एनालिसिस करेंगे। विलंब से पेपर एनालिसिस कराने के लिए ये खेद है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि घर पर न होने के कारण पेपर एनालिसिस कराने में विलंब हुआ है। इस बात का मुझे खेद है। तो आइए शुरू करते हैं कि आप 22 तारीख को हुए हिंदी पेपर में कितना सही किए हैं। खंड में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया था, जिनका उत्तर आपको मार्कशीट पर देना था। पहला प्रश्न, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो यहाँ जरूरी था आपको नहीं है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कौन इसमें लेखक, 4 विकल्प जो है उसमें कौन ऐसा लेखक है जो शुक्ल युग का नहीं है। तो दिए जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों शुक्ल युग के हैं। तो कौन नहीं है? चौथा विकल्प सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नहीं हैं। पूछ की रात कहानी के लेखक हैं। पूछ की रात कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं, प्रेमचंद। प्रेमचंद पूछ की रात के लेखक हैं। सुदर्शन यशपाल नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन और यशपाल की कहानी नहीं है, प्रेमचंद की कहानी है पूछ की रात। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। यानी सिंदूर की होली नाटक के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। और माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। दूसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? यहाँ ध्यान देना था, नहीं है। देव की रचना नहीं पूछा जा रहा है, देव की रचना नहीं है। कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। यानी भाव विलास, रस विलास और भवानी विलास तीनों रचनाएं देव की हैं। और देव की कौन रचना नहीं है? कवि प्रिया देव की रचना नहीं है। भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है।
राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये तीनों भारतेंदु युग की विशेषता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा कि निज भाषा उन्नति नहीं, निज भाषा उन्नति नहीं, अपनी भाषा में ही विकास हो सकता है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। नेक्स्ट, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय ने, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर। 1943 में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय ने किया। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, महादेव वर्मा। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। उपरोक्त पंक्ति में हास्य रस होगा, हास्य रस, हास्य रस। नेक्स्ट, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो नीचे की लाइन अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में मानो आया है, तो जहाँ जनु मनु जनहु मनहु आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपरोक्त उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो सही विकल्प आपका है सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिदास शुभ गुण सदन। प्रयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, छंद तो पहली पंक्ति मात्रा देख लेते हैं कि किस पंक्ति में, किस चरण में कितनी मात्राएं हैं। उसके आधार पर छंद का पहचान करना आसान होता है। तो जहाँ पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा हो और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हो, तो छंद दोहा छंद, सोरठा छंद होता है। तो जो यानी 2, सुमिरत में 4, 4 2 6, सिद्धि में 2, 6 2 8, अहोई में 3, 8 3, 11। पहले चरण में 11 मात्रा है। तीसरे में देखते हैं, करहु 3, अनुग्रह में 5, 5 और 3 8, असोई में 3, 8 3 11। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है। तो उपरोक्त उदाहरण में सोरठा छंद है, सोरठा। निम्नलिखित में किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ नहीं देखना है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कोई उपसर्ग कौन सा, किस उपसर्ग में उपसर्ग लगा है, किस शब्द में अनुपसर्ग लगा है, ये नहीं बताना है। आपको बताना है कि किस शब्द में अनुपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। अनुकरण में
कैसे पहचानेंगे कि अनुकरण में? तो अनुकरण में अनुपसर्ग है, क्योंकि अनु अनु अनुअधन करण, यानी इसमें अनुपसर्ग है। अनुकरण, अनुशासन, अनुधन, अनुअधन, शासन, इसमें भी अनुपसर्ग है। अनुत्तीर्ण, अनधन, अन और उत्तीर्ण, यानी तीसरे विकल्प में अनुपसर्ग नहीं लगा है, तो तीसरा विकल्प आपका सही होगा। तीसरा विकल्प सही है, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण उपसर्ग में, अनुत्तीर्ण शब्द में अनुपसर्ग नहीं लगा है। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और व्ययीभाव समास। जिस समास में न पहले पद की प्रधानता हो न दूसरे पद की प्रधानता, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव, यानी शिव के बारे में बताया जा रहा है। तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है या बहुव्रीहि समास होगा। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ बादल का पर्यायवाची नहीं बताना है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी बादल का कौन इसमें शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है? नीरद, अम्बुद, जलद, जलज। नीरद, अम्बुद, जलद, ये तीनों बादल शब्द का पर्यायवाची है। जलज बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो चौथा ऑप्शन सही है, जलज। जलज बादल का पर्यायवाची नहीं है। युष्मद, तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। युवाम नहीं। त्वया, हाँ त्वया युष्मद शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। त्वया। आंधी आई और हम घर भागने लगे। आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। सरल वाक्य नहीं, मिश्र वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य। हाँ, इनमें से कोई नहीं। यानी संयुक्त वाक्य, आंधी आई और हम घर भागने लगे। आंधी आई यानी उपरोक्त उदाहरण में दो क्रियाएं हैं, इसलिए आप कहोगे कि संयुक्त वाक्य है। यानी जिस वाक्य में दो क्रियाएं हो तो वह संयुक्त वाक्य होता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। तो महात्मा गांधी ने विश्व को शांति दिया, इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में से के द्वारा होता है। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया। वह अचानक चला गया, वह करता है, चला गया क्रिया है, अचानक क्रिया विशेषण, यानी अचानक जो शब्द है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 20 MCQ पूरा हुआ। आप देख सकते हैं कि आपने MCQ कितना सही किया है।
निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बताया गया था कि दो आपके प्रश्न पत्र में दो गद्यांश दिए गए होंगे, दोनों गद्यांशों से 3 प्रश्न आधारित होंगे। किसी एक गद्यांश से संबंधित प्रश्न के आपको उत्तर देने होंगे। तो जिस गद्यांश से संबंधित प्रश्न आप आसानी से कर सकें उस गद्यांश के प्रश्न का उत्तर देंगे, बताया गया है। अब कल आप क्या किए हैं आप देख सकते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। और यह गद्यांश को पढ़ने से पता चल गया होगा कि यह गद्यांश किस पाठ से अवतरित है। कुसंग का ज्वर सबसे कुसंग ये जो पाठ ये गद्यांश है यह मित्रता से लिया गया है। रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। पाठ का नाम मित्र है। संदर्भ पूछा जा रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमने बताया था कि संदर्भ लिखने से पहले संकेत लिखेंगे, और संकेत में गद्य हो या पद्य हो, पहली पंक्ति के 2 शब्द तथा अंतिम पंक्ति के अंतिम 2 शब्द लिखते हैं, फिर संदर्भ। तो यदि आप इस तरह से लिखे होंगे तो पूरे के पूरे अंक आपको मिलेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राइटिंग मायने नहीं रखता, लिखने का तरीका शैली आपकी सही होनी चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के पाठ मित्रता से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाकर और फिर जो अंक रेखांकित है उसे अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे। जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति का बुखार बहुत अधिक भयानक होता है, यानी अच्छा नहीं होता है। यह केवल नीति और आचरण का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी नाश करता है। बुद्धि का भी नाश करता है। यहाँ तक। तीसरा प्रश्न है, कुसंग की तुलना किससे की गई है। लेखक ने कुसंग की तुलना किससे की है। लेखक ने, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की से की गई है। यानी जिस प्रकार पैर में बंधी चक्की भारी होती है, कहीं आने जाने में परेशानी होती है, उसी प्रकार कुसंग हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए हमें कुसंग से बचना चाहिए। कुसंग अर्थात बुरी संगत से बचना चाहिए। नेक्स्ट, ईर्ष्या की बड़ी बेटी। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रस्तुत संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के पाठ
ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या रीडिंग बनाकर और एक एक शब्द को पढ़कर अपने शब्दों में व्याख्या लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखे होंगे देख लें। यानी लेखक द्वारा बताया गया है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या करता है, वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदा करने वाला भी होता है। वही व्यक्ति बुरे किस्म का, जो व्यक्ति जितना अधिक ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे सबसे बुरा निंदा करने वाला होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों हटाकर इसलिए जोड़ देंगे, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है क्योंकि दूसरे लोग इस प्रकार दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता या मित्रों की नज़रों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान खाली होगा उस पर उसे बैठा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, अश्याम तुम्हें यो कहो नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही गए, जिय गुण ले सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पाठ पद से अवतरित है। इसके रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। नेक्स्ट पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या लिखकर अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे। हम सो कही लई हम सही कहे, जिय गुण ले सयाने। यानी गोपियाँ, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने हम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, निराकार ब्रह्म की निरंकार ब्रह्म की उपासना की बात कही। हमने उसे सुनकर और सहन कर ली। जिय गुण लेहु सयाने, जिय मन हृदय गुण लेहु विचार करें, सयाने चतुरन। हे चतुर उद्धव जी, आप अपने हृदय में विचार करें कि क्या जो हम गोपियों से निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हैं यह उचित है, सही है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, यानी कहाँ हम सब अबलाएं और कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ वह दिशा दिगम, कहाँ वह निर्गुण ब्रह्म की उपासक। दिशा ही जिसका वस्त्र है। हम सब स्त्रियां लज्जा की प्रतीक हैं। आप बताएं हम कैसे निर्वस्त्र रह सकती हैं। मस्ट करो पहचाने। अंत में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप चुप हो जाएं, हम सब गोपियाँ आपको अच्छी तरह से पहचान गई हैं। मस्ट करो पहचान, मस्ट चुप हो जाओ, हम आपको पहचान ली। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। से क्या तात्पर्य है? यानी ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। यानी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम गोपियों से योग साधना की बात कर रहे हो, योग साधना की बात करते हुए आपको लज्जा नहीं आई। कहाँ हम सब गोपियाँ लज्जा के प्रतीक हैं और कहाँ वह निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म के उपासक
जो निर्वस्त्र, जिसका दिशा ही वस्त्र है। अथवा चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अनुपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हेडिंग बनाकर लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा पाठ से अवतरित है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाकर लिखेंगे, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प की यह इच्छा नहीं है कि देव कन्याओं के आभूषणों में उसे गूथा जाए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, और पुष्प की यह भी अभिलाषा नहीं है प्रेमी प्रेमिका के माला में वह गूंथ कर अपनी सुंदरता से उसे आकर्षित करे, उनका सानिध्य प्राप्त करे। तीसरा प्रश्न है, पुष्प बनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है। अनपुष्प बनमाली के समक्ष अपनी यह इच्छा प्रकट करता है कि हे बनमाली, नीचे की लाइन में, हे बनमाली मुझे तोड़कर उस पथ में तुम उस पथ पर या उस पथ में फेंक देना जिस पथ से मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वीर जा रहे हो, क्योंकि वीरों के चरण धूल इस प्रकार करने से मुझे वीरों की चरण धूल प्राप्त हो जाएगी या हो सके। पुष्प अपनी इच्छा बनमाली के सामने प्रकट करते हुए कहता है कि हे बनमाली, मुझे तोड़कर उस मार्ग में या उस पथ में फेंक देना जिस पथ से मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वीर जा रहे हों, ताकि हमें उनकी चरण धूल मिल सके। नेक्स्ट, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणस्याम प्राचीन कालात् एव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते विद्या द्योतते अधुनापि संस्कृतवाग्यधारा सत्यं प्रभवति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता न केवलं भारतीयापितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्याध्ययनाय अत्रागच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। संकेत हमने ऊपर बताया है कैसे लिखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही लिखे होंगे। अगर ऐसे लिखे होंगे तो एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। हिंदी अनुवाद, वाराणस्याम च प्राचीन कालात् एव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही प्रत्येक घर में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो रही है या विराजमान है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्य धारा सत्यम प्रभवति। अधुनापि यानी आज भी अत्र यहाँ संस्कृत साहित्य की धारा सततम निरंतर लगातार प्रवहती यानी बह रही है या प्रवाहित होती है। और जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है या बढ़ाती है।
अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय या भी निरता लगे हुए हैं या लीन है। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका, न केवल भारतीय अपितु मन बल्कि वैदेशिकान विदेशी गीर्वाण वाण्यान देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं। जो और निःशुल्कम विद्याम गृह्णन्ति और निःशुल्क ज्ञान ग्रहण करते हैं। अथवा एकदा बहवः जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा एक बार बहुत से जना लोग धूमयानम रेलगाड़ी आरुह्य मन चढ़कर नगरम प्रति नगर की ओर गच्छन्ति स्म जा रहे थे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण से अवतरित है। हिंदी अनुवाद। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर या शहर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् च नागरिका आसन। तेषु उनमें केचित् कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौन स्थितेषु अनिशांत स्थिति में उनमें एक नागरिक ग्रामीणानुपहसन अनुमौन स्थिति में चुपचाप बैठे थे। तेषु उनमें एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए हंसते हुए अकथयत कहा, ग्रामीणाद्यापि पूर्वत अशिक्षिता अज्ञा च सन्ति। ग्रामीण अद्यापि आज भी पूर्वत पहले की तरह अशिक्षित च और अज्ञानी संति हैं। ग्रामीण आज भी पहले की तरह शिक्षित और अज्ञानी है। न तेषां विकास अभवत न च भवितुं शक्नोति। नहीं तेषां उनका विकास अभवत हुआ है, नहीं च और भवितुं शक्नोति हो सकता है। न ही उनका विकास हुआ है और न ही उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तस्य मन उसके तादृशम इस प्रकार जल्पनम बकवास या कथन को श्रुत्वा सुनकर कोई चतुर ग्रामीण अब्रवीत मन बोला, भद्र नागरिक, हे अच्छे नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत। भवान आप ही किंचित कुछ ब्रवीत बताएं। यतो ही क्योंकि भवान शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित और बहुज्ञान बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिक सदर्प ग्रीवाम उन्नय अकथयत। इदम यह आकर्ण्य मन सुनकर स नागरिक वह नागरिक सदर्प गर्व के साथ ग्रीवाम गर्दन को उठाकर अकथित कहा, कथिष्यामि कहूँगा, परंतु पूर्वम समय विधातव्यम, लेकिन पहले शर्त लगा लेनी चाहिए। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सार्थ प्रवस्तो मित्रम किम स्विन मित्रम गृहे सत आतुरस्य च किम स्विन मित्रम मरिष्यत। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के पाठ जीवन सूत्राणि से लिया गया है। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर संवाद के बारे में बताया गया है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, हिंदी अनुवाद लिखेंगे कि सार्थ प्रवस्तो मित्रम किम स्विन मित्रम गृहे सत। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है या क्या है। किम स्विन मित्रम गृहे सत, अब घर में मित्र कौन है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य रोगी
और रोगी का मित्र कौन है? किम स्वेन मित्र मरीष्यत, और मरे हुए का मित्र कौन है? यानी यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, परदेश में मित्र कौन है या क्या है? घर में मित्र कौन है या क्या है? रोगी का मित्र कौन है और मरे हुए का मित्र कौन है? अथवा वंदनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभय यत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के पाठ वीरा वीरेण पूजते से अवतरित है। इसमें वीर भाव के बारे में बताया गया है। बंधनम मरणम, हिंदी अनुवाद, वंदनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो वापि पराजय, जय हो या पराजय, बंधन हो या मृत्यु, उभयत्र समो वीरा, जो उभयत्र अन्य दोनों परिस्थितियों में जो समान रहे वही वीरता का भाव है, वही वीर है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अलग अलग जिला में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाया जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि अपने जिला में मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जाता है, तो मेवाड़ मुकुट से संबंधित प्रश्न का ही आप प्रश्न जवाब दिए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो घाव में मेवाड़ मुकुट है, मेवाड़ मुकुट इसके बारे में बताया गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का सही से जवाब दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। रचना जीवन परिचय बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जीवन परिचय सही से लिखे होंगे। अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। हमने बताया था कि कम से कम आप 3 श्लोक याद करेंगे, क्योंकि पेपर में 2 श्लोक पूछे जाएंगे। यदि 2 श्लोक याद करेंगे, दोनों यदि पेपर में पूछ दिया गया तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो पहले से हमने 3 श्लोक याद करने के लिए कहा था। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न श्लोक लिखे होंगे। प्रपत्र है, पत्र के बारे में भी बताया गया था। निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला प्रश्न, चंद्रशेखर कौय आसीत, यानी 4 में से 2 ही प्रश्न का जवाब देना था, 1-1 नंबर। चंद्रशेखर कौय आसीत, चंद्रशेखर एक देशभक्त क्रांतिकारी च आसीत। देशभक्त चंद्रशेखर कौय आसीत को हटा देंगे, चंद्रशेखर कौन था या कौन थे? चंद्रशेखर एका देशभक्त क्रांतिकारी च आसीत, यानी चंद्रशेखर एक देशभक्त और क्रांतिकारी थे। वीरा केन पूज्यते, वीर किसके द्वारा पूजे जाते हैं? केन के जगह पर आपको लिखना है कि वीरा वीरेण, वीर एक वीर के द्वारा ही पूजा जाता है। तो वीरा वीरेण पूज्यते, केन के जगह पर वीरेण, वीरा वीरेण पूज्यते। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी नगरी कस्या के जगह पर गंगाया, यानी वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कूले स्थिता। ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञानम कुत्र के जगह पर सर्वत्र, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। और लास्ट निबंध था। निबंध के बारे में हमने बताया था कि निबंध को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे प्रश्न को लिखे होंगे और आप इस वीडियो को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपने 70 नंबर में कितने अंक का प्रश्न सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि
कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है।